बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अदनान योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 कंप्लीट की थी और आज हम इंशाल्लाह 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। 1.2 के शुरू करने से पहले ये दो तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हैं, ठीक है, जो आगे 1.2 में यूज़ होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखें, हमारे पास आता है एडिटिव इन्वर्स। ऐसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये आगे 1.2 में यूज़ होंगी, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, उसको हमने z का नाम दे दिया, ठीक है। आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी उसमें आप पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के बजाय अगर आप z भी लिखेंगे ना तो वो भी यही समझा जाएगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, या x प्लस वाई आयोटा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा z, और एक और हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, उसको माइनस z का नाम दे देते हैं, और वो है माइनस a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब देखें, अगर इसको और इसको हम ऐड कर दें, ठीक है, z प्लस माइनस z करें, यानी कि इसकी वैल्यू को भी और उसकी वैल्यू को भी ऐड कर दें, तो क्या होगा? जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, ये एक a माइनस का एक प्लस का था, वो हमारे पास कैंसिल होकर जीरो हो गए, और इसी तरह b भी हमारे पास एक माइनस का एक प्लस का है, तो वो भी हमारे पास जीरो हो गए, ठीक है। यानी कि हमने इन दोनों को प्लस किया है तो हमारे पास आंसर जीरो आया है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे और जिसका बोला जाएगा कि इसका आप फाइंड करें एडिटिव इनवर्स, तो हम उसको उसके साथ ऐड करेंगे और आंसर हमारे पास जीरो ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। और ये जीरो क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए इतना लेकिन आप लोग जो है वो समझने के लिए बस इतना याद रख लें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और आंसर हमें जीरो मिले तो वो हमारे पास वो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। सेकंड पे देखें, हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें भी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अपनी तरफ से ले लिए, एक z और एक z नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू x प्लस आयोटा y है और इसकी 1/x प्लस आयोटा y मैंने कर दी है, ठीक है। अब देखें, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग समझने के लिए ये याद रखें कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आंसर हमें 1 मिले तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या हो गया कि दोनों को ऐड करें, आंसर हमें जीरो मिले तो वो एडिटिव इनवर्स हो गया, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम बात करें तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगर हमें 1 मिले तो वो जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तीसरी चीज बहुत ही इजी है, कंजुगेट, ठीक है। समझ लें, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो कंजुगेट इसका क्या होगा? ये z बार, इसका z कंजुगेट ही हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। z कंजुगेट मतलब इसकी आगे वैल्यू के ऊपर भी कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंजुगेट सिर्फ करता क्या है कि जो आयोटा होता है, आयोटा के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज कर देता है, यानी कि आयोटा के साथ अगर प्लस है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो ये इसने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, और ऊपर से कंजुगेट भी खत्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता? प्लस हो जाता, यानी कि आयोटा का जो साइन होता है वो कंजुगेट चेंज कर देता है। तो ये दो तीन चीजें थी, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम जो है वो 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का सिंपल मैंने आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव इनवर्स तब होते हैं जब उन दोनों को हम ऐड करें तो उनका आंसर हमें जीरो मिले, ठीक है। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अपनी तरफ से लेट कर लेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट करूँगा, लेट a प्लस बी आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि ये एडिटिव इनवर्स है, अभी इसकी वैल्यू मैंने फाइंड नहीं की, ठीक है। तो जब एडिटिव इनवर्स मैंने इसको लेट कर लिया तो यहाँ पे मैं आगे क्या लिखूंगा कि बाय एडिटिव इनवर्स रूल, कि एडिटिव इनवर्स का जो रूल था मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमें जीरो मिलेगा। इसका मतलब है इसको और इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर मुझे जीरो मिलेगा। तो इसमें देखें -4 प्लस 5 आयोटा, इसको अगर मैं
ऐड करता हूँ a प्लस बी अयोटा, तो आंसर मुझे मिलेगा 0, 0 प्लस 0 अयोटा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखें क्या करेंगे हम। ठीक है, इसको तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया था कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है, लेकिन इसको अभी मैंने फाइंड नहीं किया। फाइंड कैसे मैं करूंगा कि मुझे a और b की वैल्यू पता चल जाए कि क्या है इसकी वैल्यू, तो फिर मैंने इसको फाइंड कर लेना होता है। ठीक है, तो देखें -4 + 5 अयोटा है, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है, ये भी रियल है, और ये इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट। तो रियल को हम अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग। तो -4 + a, ये मैं शुरू में ले आता हूँ, -4 + a, उसके बाद प्लस 5 और b को मैं अलग कर लेता हूँ, 5 + b, और अयोटा इनका मैंने कॉमन ले लिया। 5 अयोटा प्लस b अयोटा आना था, तो अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, 5 + b कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 0 + 0 अयोटा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप दोनों साइड के रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट है वो ये है, और इस साइड पे रियल पार्ट ये है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ये है, इस साइड पे जो अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट है वो ये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये मैं आप लोगों को ना ये स्टेटमेंट जो पहले पार्ट में ही करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने ये साथ साथ लिखनी है। ठीक है, बजाय कि मैं हर एक पार्ट में अलग अलग लिखूं, आप लोगों ने इसको ही देख लेना है, और ये आगे हर पार्ट में यूज होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी कंपेयरिंग, जब यहाँ पे हम पहुंचेंगे इस क्वेश्चन में, तभी आपने यहाँ पे लिखना है कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखें इसका जो रियल पार्ट ये है और इधर रियल ये है, तो ये -4 + a किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, यहां से अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो -4 इधर माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद देखें, जब ये मैंने रियल पार्ट को कंपेयर किया इसका और इसका, अब जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है ना, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इधर अयोटा के साथ वाली वैल्यू ये है, और इधर अयोटा के साथ वाली वैल्यू ये 0 है, तो इनको भी मैं कंपेयर कर लेता हूँ। 5 + b किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब यहां से मैंने b की वैल्यू निकालनी है, 5 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो b = क्या हो जाएगा, -5। ठीक हो गया। अब देखें इसको a और b को मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, जो मैंने लेट किया था कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a + b अयोटा की जगह, a + b अयोटा की जगह क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 4 है, 4, और b की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे 4 - 5 अयोटा। ठीक है, तो आप देखें -4 + 5 अयोटा और 4 - 5 अयोटा, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप इसको और इसको ऐड करें, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट पे आपने लिख देना है -4 + 5 अयोटा एंड 4 - 5 अयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया। तो बच्चों ये था प्रॉपर मेथड, ठीक है, जो आपने यूज करना है एडिटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए। बाकी जो पार्ट है उसमें मैं ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, आप लोगों को पता है होना चाहिए, ये इस पार्ट में मैंने सारा कुछ करवा दिया डिटेल से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप देखते हैं, इसमें मैं ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले वही बात है कि हम लेट कर लेंगे। लेट हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट a + b अयोटा इज, आगे वही स्टेटमेंट है सारी। ठीक है, कि इसका जो है वो a + b अयोटा इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर आगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग एडिटिव इनवर्स रूल, जो इस तरह हमने क्वेश्चन में लिखा था, -3 अयोटा, और इसको अगर मैं प्लस करूं a + b अयोटा के साथ, तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। ठीक हो गया। अब उसी तरह रियल पार्ट को आप अलग कर लें, -3 प्लस से ये शुरू में आ जाएगा, प्लस ये जो -3 + b है, इसको मैं अलग कर लेता हूं, -3 + b, और इनका जो अयोटा था वो कॉमन ले लेता हूं। ठीक हो गया। -3 था, अच्छा अगर आपने माइनस बाय लिखना है ना, तो फिर माइनस इसका भी कॉमन निकलेगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे प्लस ही रहने दें। ठीक है, प्लस रहने देंगे तो ये जो माइनस है या इसके साथ जो भी प्लस है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो आपने यहाँ पे यूज की थी हमने। ठीक है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो ये है, और इधर रियल पार्ट ये है, तो ये -3 + a 0 के इक्वल होगा, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, -3 उधर गया तो +3 बन गया। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे, -3 + b किसके इक्वल हो गया, 0 के,
और यहाँ से b की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे जिसको हमने लेट किया था कि ये उसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी अयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b अयोटा की भी 3, b की भी 3 आई है हमारे पास, तो ये हमने पुट कर लिया। उसके बाद लास्ट पे आपने लिख देना है, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि ये -3 अयोटा एंड 3 + 3 अयोटा आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो सिंपली नजर आ रहा है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 3 इस -3 से कैंसिल हो जाएगा और ये -3 अयोटा इस +3 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। इसमें भी सेम चीज है। ठीक है, इसमें भी लेट कर लेंगे। लेट हमारे पास a प्लस बी अयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 अयोटा। फिर आप नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग एडिटिव इनवर्स रूल। ठीक है, वो रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 5 - 5 अयोटा प्लस a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 0 + 0 अयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद रियल पार्ट आपने शुरू में ले आना है और इमेजिनरी पार्ट को नेक्स्ट सेकंड पे ले जाना है। तो इधर रियल ये है और इधर a है, तो 5 + a ये शुरू में आ गया और प्लस इधर से जो -5 है और इधर से प्लस b, -5 + b और अयोटा इनका कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, और उधर हमारे पास क्या था, 0 + 0 अयोटा। अच्छा, उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे तो ये वाला उसके इक्वल होगा हमारे पास 5 + a इज इक्वल टू 0 और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो -5 + b ये भी हमारे पास इधर 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, -5 है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आप इसमें डाल दें। ठीक है, तो ये a + b अयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा, a की वैल्यू -5 है, -5 और यहाँ से +5 अयोटा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आपने लिख देना है कि 5 - 5 अयोटा एंड -5 + 5 अयोटा आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं हम। इसमें देखें हमारे पास सिंपल 4 अयोटा दिया हुआ है, तो हमने वही यूज करना है मेथड जो हमने पिछले पार्ट्स में यूज किया है। ठीक है, इसमें भी हमने वैसे ही करना है कि लेट हमारे पास a प्लस जो b अयोटा है वो 4 अयोटा का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे बाय यूजिंग एडिटिव इनवर्स रूल। उसमें क्या होगा कि a प्लस b अयोटा और 4 अयोटा को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा, 0 + 0 अयोटा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही रियल पार्ट के साथ हम अलग कर लेंगे इमेजिनरी के साथ। अब देखें इधर रियल पार्ट है, इधर है ही नहीं, तो इसमें पूरे में सिर्फ a ही रियल पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पे a ही लिखा रहने देंगे। प्लस इमेजिनरी पार्ट इधर b है उधर 4 है, तो यहाँ पे b + 4 और बाहर कॉमन ले लिया अयोटा, इसको हमने अलग से लिख दिया। ठीक है, और उधर हमारे पास 0 + 0 अयोटा। ठीक है, उसके बाद वही स्टेटमेंट आएगी कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये आपने लिखनी है। इधर रियल पार्ट a है और इधर रियल पार्ट 0 है, तो यहाँ पे a = 0, ये a की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास निकल आई है। और इधर इमेजिनरी पार्ट b + 4 है, उधर 0 है, तो जब b + 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -4। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो हमने लेट किया हुआ था a + b अयोटा, उसमें a और b की वैल्यू डाल दें, तो a + b अयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और b की वैल्यू माइनस है तो -4 अयोटा, यानी कि ये -4 अयोटा आ गई है। ठीक है, अब आप इसको और इसको 4 अयोटा एंड -4 अयोटा आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये आपने लास्ट पे स्टेटमेंट लिख देनी है। ठीक है बच्चों, सिंपल नजर भी आ रहा है 4 अयोटा में और -4 अयोटा में अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, पहले पार्ट में भी देखें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे पार्ट में भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तीसरे पार्ट में भी 2 कॉम्प्लेक्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हर पार्ट में दिए हुए हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अभी मैंने जो चैप्टर के शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज के शुरू में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं
तो उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमें क्या मिलना चाहिए 1, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हर पार्ट में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 1 मिल जाता है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और हमें 1 मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि शो करें, यानी कि प्रूफ करें आप कि ये दोनों हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों वाकई हैं, हमने प्रूफ करना है कि ये वाकई हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहला पार्ट इसका 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा ओवर 13, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल, ये शॉर्ट में मैंने MI कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल, उसके मुताबिक ये क्या होने चाहिए, अगर ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 + 3 आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 - 3 आयोटा ओवर 13 से, और ये किसके इक्वल आना चाहिए 1। इसका मतलब है अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इधर 1 आ गया और उधर भी ये जरी बात है 1, दोनों इक्वल से होगी साइड्स, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी। अब दोनों देखें सेम वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b a - b का, ठीक है। वो फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। अब देखें दोनों सेम है, a + b a - b, a की जगह 2 है, b की जगह 3 आयोटा है, ठीक है। तो a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2² - 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है 13 = 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। और साथ में आयोटा स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, स्क्वायर दोनों का है, 3 का भी है और आयोटा का भी है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप साथ में लिख भी सकते हैं आयोटा स्क्वायर = -1। तो यहाँ पे मैं 9 के साथ -1 लिख देता हूँ, ठीक है। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखें, फिर उससे अगले स्टेप में -1 यहाँ पे लिखें, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ गया 13 = 1। आप देखें ये माइनस माइनस हो गए, +4 + 9 कितना होता है 13, ठीक है। तो ऊपर भी हमारे पास 13, नीचे भी 13 = 1। अब देखें 13 से कैंसिल, तो 1 = 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब है हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे पास 1 आया है, तो इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पे आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रूफ, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा लास्ट पे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। इसमें भी हम यही करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम 5 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 5 + 4 आयोटा ओवर 41 से, तो आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे भी सेम a + b a - b का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस के तौर पे आप ये फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। अब a + b a - b, इसमें a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 4 आयोटा है, ठीक है। तो a² यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा -b² 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 41 था और = 1। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ऊपर 25 - 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 4 = 16, और साथ में आयोटा स्क्वायर भी आएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं -1, ठीक हो गया, -1 और नीचे 41 = 1। अब देखें ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएंगे, 25 + 16 कितने होते हैं 41 ओवर 41 = 1। अब ये कैंसिल हो गया तो 1 = 1। ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये भी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर 1 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस 5 - 4 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया बच्चों। ये आप हर पार्ट के लास्ट पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखें, यहाँ पे भी, उस पार्ट के लास्ट पे भी लिख लें जब आप प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं सी में। इसमें भी हमारे पास सबसे पहले स्टेप में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल 6 + 8 आयोटा को अगर मैं
मल्टीप्लाई करूँ 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 50 से, तो आंसर मुझे 1 मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखें बच्चों, पिछले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग गया था, क्योंकि यहाँ पे 5 4 अयोटा था, इधर भी 5 और 4 अयोटा था, सेम वैल्यू थी। इस पार्ट में भी यही था, 2 और 3 अयोटा, और यहाँ पे भी 2 और 3 अयोटा था। लेकिन देखें यहाँ पे 6 और 8 अयोटा है और यहाँ पे 3 माइनस 4 अयोटा है, तो यहाँ पे तो ये फार्मूला नहीं लग सकता। लेकिन एक तरीके से यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, उससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, बजाय कि हम इसको मल्टीप्लाई करें उस तरह भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप देखें इन दोनों में 6 और 8 अयोटा में क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, इसमें 2 कॉमन है, 2 का टेबल 6 पे भी चला जाता है, 2 का टेबल 8 पे भी चला जाता है, तो इसमें हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 जब कॉमन निकालेंगे तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अयोटा। ठीक है, और आगे ये मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 50 इज इक्वल टू 1, ये सारा आगे सेम। अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, 2 को फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, ये साथ में ऐसे ही आता जाएगा नीचे, ये और ये सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए इसमें 3 है और बी इसमें 4 अयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 स्क्र माइनस 4 अयोटा स्क्र और डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब ये 2 साथ साथ ऐसे ही नीचे आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और साथ में अयोटा दिया हुआ है, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास उसकी वैल्यू -1 होती है, तो 16 के साथ हम -1 लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास 50 इज इक्वल टू 1। अब देखें 2 इंटू ये माइनस और माइनस प्लस 9 प्लस 16 कितने होते हैं 25, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 25 आ जाएगा और नीचे 50 इज इक्वल टू 1। अब देखें 2 और 25 को ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 25 से मल्टीप्लाई होकर 50 आ जाएगा, ऊपर भी हमारे पास 50 और नीचे भी 50 इज इक्वल टू 1। अब ये आपस में कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। उसके लास्ट पे आप ये वाली स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि 6 प्लस 8 अयोटा और 3 माइनस 4 अयोटा और 50 ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिए हुए थे, हमने प्रूफ करने थे। प्रूफ कैसे हुए कि दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूफ हो गए थे। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके 6 पार्ट हैं, पहले मैंने 3 पार्ट लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस अयोटा है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो हमें पता है कि फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस अयोटा इज 1 ओवर 1 प्लस अयोटा। ठीक है, हमें पता है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस अयोटा है, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, लेकिन अब हमने ये प्रूफ भी करना है कि ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जिसको हमने कहा है ना कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 1 ओवर 1 प्लस अयोटा है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस अयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस अयोटा के साथ। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये बिल्कुल 1.1 के क्वेश्चन है जिस तरह आपको मैंने करवाए थे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 माइनस अयोटा ही रहेगा, और नीचे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, तो a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये 1 माइनस अयोटा और नीचे 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 माइनस अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, ये हमने इसको रैशनलाइज किया था 1 ओवर 1 प्लस अयोटा को, तो हमारे पास आंसर इसका ये आया है। ठीक है, अब हमने ये क्या कहा था इसको कि 1 ओवर 1 प्लस अयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है उसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 मिलना चाहिए, यानी कि 1 प्लस अयोटा को मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ
1 माइनस आयोटा ओवर 2 के साथ, तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसी को हमने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास आया है। अब देखें यहाँ पे ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया है, ठीक है, इसमें ऊपर हमारे पास दोनों सेम वैल्यू है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और ये डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी 2 आ गया, 2/2 इज इक्वल टू 1, अब ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे भी 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 1 मिल गया है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा एंड 1/1 प्लस आयोटा आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है बच्चों, ये हमने साथ में इसको प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह हम इस बी पार्ट में भी करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले 7 प्लस 3 आयोटा है तो 1/7 प्लस 3 आयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट में आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 प्लस 3 आयोटा इज 1/7 प्लस 3 आयोटा, कि इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन अब हमने प्रूफ करना है, प्रूफ वैसे ही होगा कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 हमें मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये 1/7 प्लस 3 आयोटा को हम रैशनलाइज करेंगे, जो भी नीचे वैल्यू होती है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी 7 माइनस 3 आयोटा, और नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया, a की जगह 7 था, b की जगह 3 आयोटा, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये 7 माइनस 3 आयोटा, नीचे 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे मैं -1 साथ में लिख देता हूँ, तो ये 7 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गए 49 में अगर हम ऐड करें 9 को, तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है 58 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास इसको हमने 1/7 प्लस 3 आयोटा को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर मिला है। अब देखें इसको हमने कहा था कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल, इसको इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल, इसकी वैल्यू को और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू हमारे पास आई थी 7 माइनस 3 आयोटा ओवर 58, तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए 1, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी का, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू आ गई है, साइन सिर्फ डिफरेंट है, तो यहाँ पे बन जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 58 इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब देखें हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा का भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 और नीचे 58 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 49 प्लस 9 कितने हो गए 58, तो 58 ओवर 58 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गए 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है कि हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा और 1/7 प्लस 3 आयोटा ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये लास्ट पे आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, जिस तरह ये मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा और 1/7 प्लस 3 आयोटा आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तीसरा पार्ट देखें, इसमें हमारे पास 10 माइनस 12 आयोटा दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा इज 1/10 माइनस 12 आयोटा, ठीक है। आप उसको सॉल्व करें 1/10 माइनस 12 आयोटा को, तो इसको हम रैशनलाइज करें 1/10 माइनस 12 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 प्लस 12 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 10 प्लस 12 आयोटा के साथ, ठीक है बच्चों। तो अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर 10 प्लस 12 आयोटा ही रहेगा, नीचे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का, तो a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
अब ऊपर 10 प्लस 12 अयोटा और नीचे 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 144 और अयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 साथ में आ जाएगी। 10 प्लस 12 अयोटा, ये माइनस माइनस हो गए, प्लस 100 प्लस 144 ये 244 हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास 1/10 माइनस 12 अयोटा था, ठीक है। अब इसको हमने कहा था कि ये 10 माइनस 12 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रूल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रूल, इसको और इसको यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है वो उसको मल्टीप्लाई करें या इसको मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसको और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 माइनस 12 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 244, ये किसके इक्वल होना चाहिए 1 के, अगर ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब देखें यहाँ पे फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का, ठीक है। दोबारा से वही a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर 12 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या है 244 इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और साथ में अयोटा स्क्वायर भी है तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देते हैं -1, ठीक है बच्चों। और नीचे 244 इज इक्वल टू 1। अब देखें अगर ये माइनस और माइनस प्लस तो 100 प्लस 144, ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर भी हमारे पास 244, तो 244 डिवाइडेड बाय 244 इज इक्वल टू 1, ये आपस में कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो देखें अब ये 1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि 10 माइनस 12 अयोटा और 1/10 माइनस 12 अयोटा ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये लास्ट पे आपने लिख लेना है, ठीक है। डी पार्ट देखें तो उसमें हमारे पास दिया हुआ है 2/5 माइनस अयोटा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ऐसी वैल्यू, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 मिले। अब देखिए अगर यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर हमारे पास 5 माइनस अयोटा हो और नीचे 2 हो तो 2 इसके साथ कैंसिल, 5 माइनस अयोटा 5 माइनस अयोटा के साथ कैंसिल, आंसर हमें 1 मिल रहा है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 माइनस अयोटा इज 5 माइनस अयोटा ओवर 2, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नीचे अयोटा नहीं है और ना कोई अयोटा की वैल्यू है तो इसको हम सिंप्लीफाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे लिखें अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रूल 2/5 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करें हम अगर 5 माइनस अयोटा ओवर 2 से तो आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। अब देखें ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये और ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं कि 2/5 माइनस अयोटा एंड 5 माइनस अयोटा ओवर 2 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं हम। इस पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो डिवाइड वाले क्वेश्चन है ना, इनको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिवाइड वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा। इसमें आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस 3 अयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 माइनस 3 अयोटा ऊपर चला जाएगा और माइनस अयोटा नीचे, तो ये 2 माइनस 3 अयोटा ओवर माइनस अयोटा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रूल, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रूल के मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 अयोटा ओवर माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे प्रूफ हो गया, हेंस आप सिंपल हेंस प्रूफ भी लिख सकते हैं या आप वो स्टेटमेंट लिखें कि माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस 3 अयोटा एंड 2 माइनस 3 अयोटा ओवर माइनस अयोटा आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है बच्चों। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें देखें a माइनस बी अयोटा है। अब इसको प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने पहले 3 पार्ट किए थे उसको भी इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लेंगे उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ
ए माइनस बी आयोटा का क्या हो जाएगा 1 ओवर ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर ए माइनस बी आयोटा, 1 ओवर ए माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा के साथ और डिवाइड भी हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा के साथ। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ऊपर हमारे पास ए प्लस बी आयोटा ही आ गया और नीचे फार्मूला बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह बी आयोटा है तो ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो साथ में -1 लिख देते हैं। तो ए प्लस बी आयोटा ओवर, अब देखें ये माइनस और माइनस प्लस, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने 1 ओवर ए माइनस बी आयोटा को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको और इसको बोला था कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको a माइनस बी आयोटा और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी आयोटा को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखें ऊपर हमारे पास वही फार्मूला लगेगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखें ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो ऊपर भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, नीचे भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया और ये 1। अब ये इसके साथ कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे आप नीचे लिखें कि ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि ए माइनस बी आयोटा और 1 ओवर ए माइनस बी आयोटा ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। ठीक है, हमने जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका और उसके जो कंजुगेट है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो आएगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा कंजुगेट का मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी नंबर का कंजुगेट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि उस नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है, जो अयोटा वाला पार्ट होता है, ठीक है, अयोटा वाली टर्म होती है, अयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन आप चेंज कर दें तो उसका कंजुगेट आ जाता है। यानी कि अगर उसके साथ माइनस है तो प्लस लगा दें और अगर प्लस है तो माइनस लगा दें, बस सिंपल ये कंजुगेट फाइंड करने का तरीका है। अच्छा ए पार्ट देखें, इसमें हमारे पास 4 है तो सबसे पहले हम कंजुगेट इसका फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कंजुगेट इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ पे तो अयोटा है ही नहीं। ठीक है, तो इसका कंजुगेट हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, अगर तो अयोटा होता तो यहाँ पे अयोटा का हम साइन चेंज कर लेते। ठीक है, लेकिन अयोटा है ही नहीं तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वही आ जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या था कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो 4 4 कितने होते हैं 16, ये इसका प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास। ठीक है, पार्ट नंबर बी में देखें, इसमें हम सबसे पहले कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट इज इक्वल टू, अब देखें अयोटा के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अयोटा इसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी साइन होगा अयोटा का वो आप चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें और अगर माइनस है तो प्लस कर दें तो वो उसका कंजुगेट बन जाता है। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस अयोटा को और 1 प्लस अयोटा को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन में a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनते। ठीक है, अब सिर्फ हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। जैसे इसमें a माइनस बी ए प्लस बी ए की जगह 1 है, b की जगह अयोटा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस हो गए तो 1 प्लस 1 क्या आंसर हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो इनका कंजुगेट का और इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 2। ठीक है, पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंजुगेट फाइंड करें। कंजुगेट इज इक्वल टू -7 अयोटा। ठीक है, अयोटा के साथ देखें कोई साइन नहीं है, तो जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें,
7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -7 आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 7 7 जार 49 और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। अब -49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 ही आता है, तो 49 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कंजुगेट अगर हम इसका फाइंड करें, कंजुगेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 + 2 आयोटा, ठीक है। आयोटा के साथ साइन माइनस का था तो हमने प्लस का कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6 - 2 आयोटा और 6 + 2 आयोटा, ठीक है। अगेन हमारे पास a - b, a + b का फार्मूला लगेगा। a की जगह हमारे पास 6 है और b की जगह 2 आयोटा है, तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 36, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 36 माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। तो 36 + 4 कितने होते हैं 40, तो इसका आंसर हमारे पास 40 आ गया। पार्ट नंबर ई की तरफ चलें। तो यहाँ पे सबसे पहले कंजुगेट इसका क्या आ जाएगा, कंजुगेट इज इक्वल टू 10 - 9 आयोटा, ठीक है बच्चों। क्योंकि साइन आयोटा के साथ प्लस का था तो हमने इसको माइनस में कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 + 9 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 10 - 9 आयोटा। अगेन फार्मूला यहाँ पे a + b, a - b का लगेगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b स्क्वायर यानी 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और -9 का स्क्वायर हो गया 81 और साथ में आयोटा स्क्वायर भी आएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो -1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा अब देखें ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 100 + 81, तो 100 + 81 कितने हो गए हमारे पास 181, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। सबसे पहले कंजुगेट फाइंड करें, कंजुगेट इज इक्वल टू, अच्छा कंजुगेट में मैं आपको बताया था कि आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज होता है। ये जो रियल नंबर है, रियल पार्ट है इसका, उसका साइन चेंज नहीं होगा। वो अगर माइनस है तब भी माइनस रहेगा, जैसे इसमें देखें 10 के साथ कुछ भी नहीं था तो वो नीचे वैसे ही रहेगा। तो अगर इसके साथ माइनस भी है ना तो ये आपने चेंज नहीं करना, जस्ट आपने आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज करना है। तो इसका कंजुगेट हो जाएगा -4 + 11 आयोटा, ठीक है बच्चों। 11 आयोटा आयोटा के साथ माइनस का था तो जस्ट हमने उसको चेंज किया है, 4 का जो साइन था वो वैसे ही है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -4 - 11 आयोटा और ये -4 + 11 आयोटा है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें इसमें वही a + b, a - b का a अब इसमें -4 है और b इसमें क्या है 11, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -11 आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर -b स्क्वायर। तो माइनस तो एब्जॉर्ब हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 - 11 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो 16 ये माइनस और माइनस प्लस, 16 + 11 हमारे पास कितने हो जाएंगे 27, तो ये 27 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें हमारे पास है इफ z1 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + आयोटा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं, एक ए पार्ट है, इसके भी आगे मजीद पार्ट्स हैं, और एक बी पार्ट है, उसके भी आगे मजीद पार्ट्स हैं। तो ए पार्ट में उसने कहा है कि शो दैट का मतलब ये होता है कि हमने प्रूफ करना है, ठीक है। पहले पार्ट में देखें z1.z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डॉट z2 कंजुगेट, यानी कि ये हमने प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने से पहले इसको समझ लें कि इस पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो उसमें उसने कहा है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें पहले, फिर उसका कंजुगेट लें, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद कंजुगेट लेंगे, और जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड में पहले z1 का कंजुगेट ले लें, z2 का कंजुगेट ले लें, और जो कंजुगेट आएंगे उनको मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम z1.z2 फाइंड कर लेते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं फिर उसका कंजुगेट निकालते हैं। z1 की वैल्यू देखें हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 1 - 2 आयोटा, और z2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 + आयोटा, ठीक है। तो पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए वही तरीका जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, पहले 1 को हम लिखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 + आयोटा के साथ,
फिर उसके बाद लिखेंगे -2 अयोटा को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 प्लस अयोटा के साथ। अब 1 को 2 से करें तो 2 ही आएगा, प्लस 1 को अयोटा से करें तो अयोटा, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4, 4 अयोटा, और ये माइनस प्लस फिर माइनस, 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप देखें 2, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, दोनों इमेजिनरी हमारे पास नंबर हैं, तो अयोटा -4 अयोटा। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक अयोटा माइनस हो गया तो 3 अयोटा बचे, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो ये -3 अयोटा। ठीक है, और -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 अयोटा, या इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे देखें, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2, 2 + 2 हमारे पास 4, 4 - 3 अयोटा, ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या था कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका हमने कंजुगेट भी निकालना है, ये कंजुगेट का सिंबल है। ठीक है, तो हम दोनों साइड पे कंजुगेट अप्लाई कर देते हैं, Z1 डॉट Z2 होल कंजुगेट, और इधर भी 4 - 3 अयोटा होल कंजुगेट। तो इसका आंसर क्या आएगा, कंजुगेट क्या करता है, सिंपल अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है, तो ये 4 + 3 अयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखें, उसने दिया हुआ है Z1 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z2 कंजुगेट के साथ, यानी कि पहले इनका कंजुगेट फाइंड करें फिर इनको मल्टीप्लाई हमने करना है, तो Z1 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z2 कंजुगेट के साथ। ठीक है, तो Z1 कंजुगेट यानी कि Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 - 2 अयोटा, इसका कंजुगेट निकालना है, और Z2 2 + अयोटा इसका कंजुगेट निकालना है। ठीक है, कंजुगेट निकालने के बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं। इसका कंजुगेट क्या आएगा, अयोटा के साथ साइन माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 1 + 2 अयोटा, और इधर अयोटा के साथ साइन प्लस का है तो ये माइनस का 2 - अयोटा। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 × 2 - अयोटा, फिर उसके बाद +2 अयोटा को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 - अयोटा। ठीक है, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 2 ज़ार 2 ही रहेगा, माइनस अयोटा को 1 से करेंगे तो अयोटा ही रहेगा, प्लस ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस 2 2 ज़ार 4 अयोटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा, जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब देखें 2, ये भी अयोटा का है। ठीक है, तो दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 अयोटा में से एक अयोटा गया, माइनस करेंगे हम जब तो 3 अयोटा, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो यहाँ पे +3 अयोटा आ जाएगा, और ये -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे हम डाल देंगे, तो 2 और +3 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो +2, 2 + 2 हमारे पास हो गए 4, 4 + 3 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि दोनों को अगर हम सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को तो आंसर इक्वल आता है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमारे पास देखें Z1 ओवर Z2 होल कंजुगेट, और यहाँ पे Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट, यानी कि इसमें आपने डिवाइड करने के बाद उसका कंजुगेट निकालना है, और इसमें कंजुगेट पहले निकालना है फिर बाद में डिवाइड करना है। इसकी भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं Z1 ओवर Z2, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 1 - 2 अयोटा, और Z2 की हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 2 + अयोटा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का वही मेथड है कि जो नीचे वैल्यू दी होगी उसका साइन चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो 1 - 2 अयोटा ओवर 2 + अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 - अयोटा के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे 2 - अयोटा के साथ। ठीक है बच्चों, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे फार्मूला बनेगा, तो ऊपर 1 है तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 1 × 2 - अयोटा, और आगे -2 अयोटा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं साथ में 2 - अयोटा के, और नीचे फार्मूला बनेगा a + b, a - b, a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि अयोटा का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, 1 को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4, 4 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा का जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया
4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें ऊपर हमारे पास क्या बनेगा 2 और ये माइनस आयोटा और ये -4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 आयोटा में अगर एक आयोटा हम ऐड कर दें तो 5 आयोटा, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो -5 आयोटा प्लस। अच्छा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो जब यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ 2 माइनस का, और नीचे भी देखें ये माइनस माइनस प्लस 4 + 1 कितने हो गए 5। अच्छा अब देखें तो ये 2 ऊपर एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में हो जाएंगे कैंसल, ऊपर हमारे पास बचा -5 आयोटा और नीचे सिर्फ 5। अब ये 5 भी इसके साथ कैंसिल होके माइनस आयोटा हमारे पास आया है, तो ये यानी कि हमने Z1 और Z2 को डिवाइड किया है तो हमारे पास माइनस आयोटा आया है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये था कि हमने डिवाइड करने के बाद इसका कंजुगेट भी लेना था, तो हम इसका कंजुगेट यहाँ पे ले लेते हैं आगे, Z1 ओवर Z2 होल कंजुगेट। कंजुगेट इस साइड पे लिया है तो इधर भी कंजुगेट आ जाएगा माइनस आयोटा का कंजुगेट, तो माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, यानी कि सिर्फ आयोटा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में देखें पहले हम इसका Z1 ओवर Z2 का कंजुगेट लेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 2 आयोटा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 - 2 आयोटा का कंजुगेट, और नीचे आ जाएगा Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा, तो नीचे 2 + आयोटा का कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या करता है साइन चेंज कर देता है, तो ऊपर हमारे पास 1 + 2 आयोटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2 - आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा के साइन साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मजीद आगे। 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा से, ठीक है, और डिवाइड भी कर देंगे 2 + आयोटा के साथ। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखें 1 × 2 + आयोटा और +2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 + आयोटा, और नीचे फार्मूला बनेगा तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, 1 को जब प्लस आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा ही रहेगा, +2 आयोटा का जब 2 से करेंगे तो ये 4 आयोटा बन जाएगा, और प्लस को प्लस 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 हो गया, 2 आयोटा का 2 आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी हमने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखें तो ये ऊपर हमारे पास 2 आयोटा + 4 आयोटा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, और साइन भी प्लस का आएगा, तो 4 आयोटा में अगर एक आयोटा ऐड करें तो ये बन गया 5 आयोटा। और यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर जब -1 इसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, ये बन जाएगा -2, और नीचे क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 कितने हो गए 5। अब ऊपर देखें ये वैल्यू कैंसिल होगी, एक माइनस की थी एक प्लस की थी, तो ऊपर हमारे पास बचा 5 आयोटा और नीचे सिर्फ 5 5 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर इसका आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास आयोटा, राइट हैंड साइड का भी आंसर आयोटा, तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। अच्छा पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ समझ लें, ये जो नई चीज़ आई है हमारे पास मॉडुलस, ठीक है, यानी कि Z के आगे और पीछे ये जो लाइनें लगी हुई हैं इनको मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉडुलस का तरीका ये है कि आप जैसे यहाँ पे हमारे पास Z1 की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में 1 - 2 आयोटा, तो उसका अगर मैं मॉडुलस फाइंड करूँगा तो ये फार्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट फर्स्ट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आगे सॉल्व कर ले हम तो ये इसका मॉडुलस आ जाता है, ये मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा इसमें देखें पार्ट नंबर 3 में इसमें हमारे पास ये बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं कि Z1 का आप मॉडुलस फाइंड करें तो वो इक्वल होना चाहिए -Z1 का अगर आप मॉडुलस फाइंड करें, फिर इसी तरह अगर Z1 कंजुगेट का अगर आप मॉडुलस फाइंड करें वो ये, और ये -Z1 कंजुगेट का अगर आप मॉडुलस फाइंड करें, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बारी बारी ये सारी वैल्यू निकालेंगे और ये चारों की चारों वैल्यू हमारे पास इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हम Z1 का कंजुगेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो Z1 हमारे पास
पहले मैं इस तरह करता हूं कि z1 और माइनस z1 वो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि z1 क्या है। z1 हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस 2 अयोटा, और माइनस z1 वो क्या है वो भी आप अभी फाइंड कर लें। माइनस z1 का मतलब है कि इसकी सब वैल्यू के साथ आप माइनस को मल्टीप्लाई करें। जब माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और जब माइनस को माइनस से करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा +2 अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास z1 हो गया और ये माइनस z1 हो गया। ये आप पहले ही इसको फाइंड आउट करके रख लें। अच्छा, पहले पार्ट में देखें z1 का हमने कंजुगेट फाइंड करना है, सॉरी z1 का मॉडुलस करना है। तो मॉडुलस इसका हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट z1 में जो रियल पार्ट है 1 उसका स्क्वायर, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट -2 है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस तो एब्जॉर्ब हो गया माइनस में, क्योंकि पावर इसकी इवन है तो माइनस खत्म हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। यानी कि ये पहला पार्ट हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5। अब दूसरा उसने कहा है माइनस z1 का अगर आप कंजुगेट लें, यानी कि इसका कंजुगेट लें जो माइनस z1 हमने लिखा है। चलें इसका भी कंजुगेट हम ले लेते हैं, माइनस z1 सॉरी मॉडुलस, इसका भी अगर हम मॉडुलस ले लें तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो रियल पार्ट इसमें -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब देखें -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, क्योंकि माइनस तो खत्म हो गया, पावर इवन थी, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1 + 4 कितना हो गया स्क्वायर रूट 5। ठीक है बच्चों, अच्छा ये दो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब दो फाइंड किए हैं, वो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आई है। अब ये और ये वाली वैल्यू रहती है, इसको भी हम फाइंड करते हैं, और ये चारों की चारों इक्वल आनी चाहिए। अच्छा, z1 का कंजुगेट का हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। पहले हम z1 कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। z1 कंजुगेट, तो कंजुगेट क्या होगा इसका z1 का, 1 - 2 अयोटा है तो ये 1 + 2 अयोटा हो जाएगा। कंजुगेट क्या करता है, अयोटा का जो साइन होता है वो चेंज कर देता है। अब इसका देखें हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो z1 कंजुगेट का हम मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। इसमें जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा। तीसरा भी हो गया। चौथा हमारे पास था -z1 कंजुगेट, यानी कि जो आपने z1 कंजुगेट निकाला है ये -z1 कंजुगेट पहले निकालें, फिर उसका आपने मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले मैं -z1 कंजुगेट निकाल लेता हूं। देखें z1 कंजुगेट ये था, तो माइनस का मतलब है कि इसकी सब वैल्यू के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। 1 को माइनस से करेंगे तो -1, और +2 अयोटा को माइनस से करेंगे तो -2 अयोटा। अब इसका मॉडुलस हमने फाइंड करना है, तो z1 कंजुगेट का मॉडुलस क्या होगा, इसकी जो रियल वैल्यू है उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर 1 हो गया, पावर इवन थी, खत्म हो गया माइनस प्लस। इसी तरह इसमें भी पावर इवन है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 1 + 4 ये हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। चारों वैल्यू जो हमारे पास आई हैं वो स्क्वायर रूट 5 आई हैं। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का। इसमें हमने पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, z2 को मल्टीप्लाई करना है z2 कंजुगेट के साथ। जो आंसर आएगा वो आंसर, अगर हम z2 का जो मॉडुलस आया है उसका स्क्वायर लें तो ये आंसर वो आंसर इक्वल आने चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z2 को मल्टीप्लाई करना है z2 के कंजुगेट के साथ। z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 2 + अयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है z2 के कंजुगेट के साथ। अब देखें z2 का कंजुगेट क्या होगा, z2 का कंजुगेट ये होगा कि इसका कंजुगेट हम निकालें तो अयोटा का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 - अयोटा, तो ये इसका कंजुगेट हो गया 2 - अयोटा। ठीक है, ये z2 की वैल्यू और ये z2 की कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे सिंपल देखें फार्मूला लग रहा है a + b और a - b का। a इसमें 2 है, b इसमें अयोटा है, तो a² - b² बनता है वो फार्मूले में। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 4 माइनस प्लस 4 + 1 हमारे पास कितने हो गए 5। अब इसकी राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में ये है कि z2 का आप z2 का आप मॉडुलस निकालें, फिर उसका आप स्क्वायर लें। तो पहले हम z2 का मॉडुलस निकाल लेते हैं। z2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 2 + अयोटा, तो z2 का हम मॉडुलस निकालते हैं, ये बनेगा 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, यानी कि जो रियल वैल्यू है उसका, प्लस इमेजिनरी वैल्यूज में अयोटा के साथ कोई भी नहीं है तो अयोटा के साथ समझ लें 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट के अंदर।
अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये 1, 4 प्लस 1 हमारे पास कितना होता है 5, ये हो गया स्क्वायर रूट 5। अच्छा ये हमारे पास क्या आई है Z2 कंजुगेट की वैल्यू, और राइट हैंड साइड में था कि Z2 मॉडुलस उसका स्क्वायर आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं, Z2 मॉडुलस स्क्वायर, और इधर इसकी जो वैल्यू आई थी इसका भी स्क्वायर। अब देखें ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी हमारे पास 5, जो राइट हैंड साइड थी वो भी 5, तो ये हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी देखें, इसमें है फाइंड, हमने फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 इसका मॉडुलस फाइंड करना है, फिर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मॉडुलस फाइंड करना है, फिर Z1 Z2 को डिवाइड करने के बाद उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। Z1 प्लस Z2 को हम इसको पहले प्लस कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2, ठीक है। Z1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है 1 माइनस 2 अयोटा, प्लस Z2 की हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, ठीक है बच्चों। अब देखें रियल पार्ट रियल के साथ होगा 1 प्लस 2 कितने होते हैं 3, और इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 2 अयोटा में से अगर एक अयोटा को माइनस करें तो 1 अयोटा यानी कि सिर्फ अयोटा बचता है, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट में क्या था कि हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू आई है उसका मॉडुलस फाइंड करें, ये वैल्यू आई है, तो मॉडुलस फाइंड करने का तरीका यही है कि इसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो उसका इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ -1 है तो -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर हमारे पास इवन है, तो 9 प्लस 1 हमारे पास ये स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 में देखें Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं Z1 Z2 को, ठीक है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय Z2 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, ठीक है। इनकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अयोटा, और फिर -2 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 प्लस अयोटा, ठीक है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही रहेगा, -2 अयोटा को जब प्लस 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 2 2 ज़र 4 अयोटा, और प्लस माइनस -2 अयोटा को जब सिंपल अयोटा से करेंगे तो 2 अयोटा का स्क्वायर। अच्छा अब देखें 2 ऐसे ही आ गया हमारे पास, और ये अयोटा और -4 अयोटा, प्लस अयोटा और माइनस, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 4 में से अगर एक अयोटा माइनस करें तो 3 अयोटा बचते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का तो -3 अयोटा, और माइनस, अब देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पे जब -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब ये भी 2 प्लस का, ये भी 2 प्लस का, 2 प्लस 2 हमारे पास हो गया 4 माइनस 3 अयोटा, ये हमारे पास Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। लेकिन क्वेश्चन में ये था कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हमने मॉडुलस भी फाइंड करना है, तो Z1 Z2 मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आई थी उसके रियल पार्ट का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और प्लस -3 का हो गया 9, तो 16 प्लस 9 क्या होते हैं स्क्वायर रूट 5, और स्क्वायर रूट 5 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखें 5 स्क्वायर, और लास्ट स्टेप में ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होकर आंसर हमारे पास सिंपल 5 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें तो Z1 Z2 को डिवाइड करने के बाद आपने उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले हम Z1 और Z2 को डिवाइड करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 1 माइनस 2 अयोटा, और Z2 की है हमारे पास 2 प्लस अयोटा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि जो नीचे वैल्यू दी हुई है उसका साइन चेंज करके आप उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहले आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखें, फिर -2 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखें। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस अयोटा, और -2 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस अयोटा, और नीचे फार्मूला लगेगा हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का लगता है, तो a इसमें 2 है तो a स्क्वायर माइनस b इसमें अयोटा है तो अयोटा स्क्वायर। अब ऊपर देखें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा ही रहेगा, -2 अयोटा का जब 2 से करेंगे तो ये -4 अयोटा,
और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे, तो 2 को अयोटा को जब सिंपल अयोटा से करेंगे तो ये 2 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे देखें 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। अच्छा अब देखें ऊपर 2 हमारे पास वैसे ही आ गया, ये माइनस अयोटा और -4 अयोटा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 4 अयोटा में अगर एक अयोटा प्लस करें तो 5 अयोटा बनते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का, तो ये -5 अयोटा प्लस यहाँ पे बल्कि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जब -1 इसके साथ लिखेंगे तो ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -2, और नीचे देखें माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5। अब देखें ऊपर एक वैल्यू 2 की प्लस की, एक माइनस की, कैंसिल होगी, ऊपर हमारे पास बच गया -5 अयोटा और नीचे हमारे पास सिंपल 5, तो 5 से कैंसिल, माइनस अयोटा हमारे पास Z1 ओवर Z2 की वैल्यू आई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि आपने इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है, तो हम इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। Z1 ओवर Z2, इधर भी हम मॉडुलस करते हैं, तो इधर देखें सिंपल माइनस अयोटा है, तो मॉडुलस में तो यही होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर रूट होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। अब रियल पार्ट इसमें कोई है ही नहीं, तो समझ लें 0 है, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पे बेशक आप लिख लें, प्लस इमेजिनरी पार्ट इनके अयोटा के साथ वाली वैल्यू, अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, और साथ में माइनस भी है, तो ये -1 का स्क्वायर। अब 0 तो खत्म हो गया, और -1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास 1 ही होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है रिप्रेजेंट द नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ये जितने भी पार्ट्स के दिए हुए हैं इसका, यानी कि आपने प्लेन एक ड्रॉ करना है इस तरह का, ठीक है, उसके बाद इन नंबर्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। पेपर में हो सकता है अगर आपको आता भी है क्वेश्चन तो सिर्फ एक आध पार्ट होगा, लेकिन मैं एक ही प्लेन पे इंशाल्लाह आपको सारे पार्ट करवा के बता दूंगा, लेकिन आपने अपनी नोटबुक पे हर पार्ट के लिए अलग अलग प्लेन बनाना है, ठीक है। अच्छा प्लेन में देखें, ये जो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल साइड होती है और एक वर्टिकल, ठीक है, ये जो होती है हमारे पास ये होती है रियल पार्ट के लिए, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया होता है उसका जो रियल पार्ट है वो इस पे रिप्रेजेंट होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इस वर्टिकल साइड पे रिप्रेजेंट होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें इसका पार्ट नंबर 1 है, इसमें देखें रियल पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है -1 और इमेजिनरी पार्ट है -3, ठीक है। तो -1 -3 अयोटा को हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए -1 रियल पार्ट में आपको पता है कि ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन के इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इस साइड पे नेगेटिव। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये जैसे 1 2 3 4 5 6, और इधर हमारे पास क्या होगी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसी तरह ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अच्छा आप देखें -1 कहाँ पे आ रहा है रियल पार्ट में, यहाँ पे आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट में -3, इमेजिनरी पार्ट इस लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, तो -3 यहाँ पे। अब ये -1 और ये यहाँ से -3 ले आए, तो यहाँ पे तकरीबन बनती है हमारे पास, ये दोनों लाइनें मिलती हैं, तो यहाँ पे आप ये इस तरह एक पॉइंट डाल के उसके साथ आप लिख देंगे कि ये हमारे पास -1 -3 अयोटा को ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये आपने इतना करना है, ठीक हो गया। आपने प्लेन बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो सबका इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ पे है वो इधर भी होना चाहिए, वो इधर भी होना चाहिए, वो नीचे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको आप क्लोज कर दें, इनको आप बड़ा कर दें, तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें, तो 2 + 4 अयोटा, रियल नंबर जो रियल पार्ट है उसमें 2 आ रहा है, तो रियल पार्ट में 2 यहाँ पे आता है, और इमेजिनरी पार्ट में 4, तो 2 और यहाँ से ऊपर 4 को, अगर हम यहाँ से 2 को ऊपर लेके जाएं और यहाँ से 4 को, तो ये तकरीबन पॉइंट यहाँ पे बनता है। ये पॉइंट यहाँ पे आप ड्रॉ करके उसके साथ आप लिख दें 2 + 4 अयोटा। इसी तरह -3 + 2 अयोटा, -3 यहाँ पे है और +2 अयोटा ऊपर है, तो यहाँ से ऊपर और यहाँ से ये तकरीबन यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा हमारे पास, -3 + 2 अयोटा यहाँ पे साथ में आप लिख लें। इसी तरह वो भी होगा। अच्छा पांचवा देखें पार्ट, वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, उसमें सिंपल 2 अयोटा दिया हुआ है, उसमें हमारे पास रियल पार्ट दिया ही नहीं है, तो जब रियल पार्ट नहीं दिया हुआ तो उसका मतलब है रियल पार्ट हमारे पास 0 है, तो 0 इस लाइन पे यहाँ पे आता है हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट उसमें कितना है 2, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएं तो ये 2 बनता है, तो यहाँ पे आप पॉइंट डाल के यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 अयोटा, ठीक हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में भी रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ -3 है, तो -3 अयोटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पे आप साथ में लिख दें -3 अयोटा।
लास्ट पार्ट में देखें तो 7 पार्ट है, उसमें सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ ही नहीं है। तो रियल इमेजिनरी पार्ट जब नहीं दिया हुआ तो इस लाइन में इमेजिनरी 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 यहाँ पे हो गया, और रियल पार्ट 2 है, तो यहाँ पे 2 हमारे पास ये होगा, तो यहाँ पे आप सिंपल 2 लिख दें, ये साथ में लिखा भी हुआ है 2, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट, तो ये सिंपल आपके पास है कि आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उसका आंसर आपने निकाल के उनके रियल पार्ट बताने हैं कौन से हैं और इमेजिनरी पार्ट को बताने हैं कौन से हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा अगर हमारे पास हो तो a उसमें रियल पार्ट होता है और b उसमें इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होती है। तो सिंपल इसको भी हमने a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में लेके आना है, और फिर जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में हमने बताना है कि ये रियल पार्ट है, और जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू आएगी वो हमने बतानी है कि वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो पहले पार्ट की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या था हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे a की जगह √2 है और b की जगह √3 अयोटा, ठीक हो गया। तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ √2 और जहाँ जहाँ b वहाँ पे √3 अयोटा। तो इसको हम इसके हिसाब से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा √2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास √2 है और b हमारे पास √3 अयोटा, ठीक है। तो ये हो गया 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है तो b हमारे पास √3 अयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल 2 आ गया, माइनस ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 3 6, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 6 और साथ में अयोटा आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा। और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अयोटा स्क्वायर, यानी कि उसकी वैल्यू हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे -1, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें 2 माइनस 2 √6 अयोटा और ये प्लस माइनस माइनस तो -3, ठीक है। अब देखें ये दोनों रियल में आते हैं, दोनों हमारे पास नंबर है, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 में से 3 को अगर में से 2 को माइनस करें तो 1 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, तो ये -1 माइनस 2 √6 अयोटा, ठीक है। अब देखें इसमें हमने बताना है, अब ये a प्लस अयोटा b वाली फॉर्म आ गई है, रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है। तो रियल पार्ट इसमें बताएं मुझे ज़रा क्या है, रियल पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा ना हो, तो अयोटा इसके साथ नहीं है तो रियल पार्ट हमारे पास -1 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट मुझे बताएं ज़रा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होती है। तो अयोटा के साथ है -2 √6, तो -2 √6 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें तो इसमें यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा था, तो यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें a की जगह √2 है और b की जगह अयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर यानी कि √2 a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह हमारे पास √2 आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, अयोटा, प्लस b स्क्वायर यानी कि अयोटा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 2 बाहर आ गया, प्लस 2 √2 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब देखें ये 2 - 1 हो गया, 1 प्लस 2 √2 अयोटा। अब इसमें मुझे बताएं ज़रा रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट इसमें हमारे पास 1 है और इमेजिनरी पार्ट जो होगा इसमें वो अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास है 2 √2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास डिवाइड में फॉर्म दी हुई है, तो सबसे पहले इसका ऊपर देखें स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे a की जगह 2 है, b की जगह 3 अयोटा, तो a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ 2 और जहाँ b था वहाँ पे 3 अयोटा, और नीचे हमारे पास क्या है 1 - 3 अयोटा। अच्छा अब देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4
प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 4 4 3 12 अयोटा प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं -1 और नीचे हमारे पास क्या है 1 - 3 अयोटा। अच्छा ऊपर देखें 4, अच्छा ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ, देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 9 कितने हो जाएंगे -5, ठीक है। तो यहाँ पे -5 प्लस 12 अयोटा ओवर 1 - 3 अयोटा। अच्छा अब देखें इसके बाद हम इसको करेंगे रैशनलाइज, मतलब जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसका कंजुगेट आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, यानी कि इसके साथ जो अयोटा का साइन है वो चेंज करके आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी। -5 प्लस 12 अयोटा ओवर 1 - 3 अयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 + 3 अयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 1 + 3 अयोटा के साथ, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो आंसर आए वो a + b अयोटा वाली फॉर्म आए। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ऊपर -5 को हम इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, -5 × 1 + 3 अयोटा, उसके बाद +12 अयोटा को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, +12 अयोटा × 1 + 3 अयोटा। और नीचे आपको पता है हमेशा फार्मूला बनता है a - b a + b का, तो ये हमारे पास बन जाएगा a² - b², ठीक हो गया। अच्छा ऊपर अब जो हमारे पास था उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 ही आ जाएगा, और -5 को जब +3 से करेंगे तो प्लस माइनस, -5 को 3 से करेंगे तो 5 3 15 अयोटा। उसके बाद +12 अयोटा को जब 1 से करेंगे तो ये +12 अयोटा ही रहेगा, और जब +12 अयोटा को +3 से करेंगे तो प्लस ही होता है, और 12 3 कितने होते हैं 36, तो ये 36 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अयोटा इसके साथ भी है इसके साथ भी है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे हमारे पास देखें क्या बनता है, नीचे 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहेगा, और -3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 हम लिख देते हैं। और ऊपर देखें -5 -15 अयोटा प्लस 12 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 गए तो 3 अयोटा बच गए, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा -3 अयोटा प्लस। अच्छा यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 जब यहाँ पे हम डालेंगे तो ये प्लस को माइनस कर देगा, तो ये बन जाएगा -36। और नीचे देखें ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 9 क्या हो गया 10। अब ऊपर देखें तो -5 और -36 के दोनों हमारे पास रियल पार्ट में आते हैं, तो -5 और -36 दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। 36 में 5 को प्लस कर दें तो 41 बचते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -41, तो -41 - 3 अयोटा ओवर 10। अब -41 के नीचे अलग ये वैल्यू आ जाएगी -41 ओवर 10 और -3/10 अयोटा, अलग अलग हमने करके लिख दिए ताकि हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ जाए, हम इसको इजीली पहचान सकें। अब देखें इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट इसमें हमारे पास होगा जिसमें अयोटा नहीं आता, तो ये -41/10 ये हमारे पास रियल है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होती है, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें हो जाएगा -3/10, ठीक हो गया। पार्ट नंबर डी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 प्लस √3/2 अयोटा होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास बनता है 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर 1 प्लस √3 अयोटा, ये हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें अगर हम इसको 2 का स्क्वायर होता है 4, तो स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3 अयोटा होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। अच्छा अब देखें यहाँ पे ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b², a इसमें 1 है तो a² + 2ab इसमें क्या है √3 अयोटा, और प्लस b², b हमारे पास √3 अयोटा है तो इसका स्क्वायर, और नीचे 4। अब देखें 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2 √3 अयोटा आ जाएगा, प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 3 आ गया, और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं, और नीचे 4। अच्छा अब देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 3 कितने होते हैं -2, तो यहाँ पे ऊपर -2 प्लस
2√3 आयोटा आ जाएगा और नीचे 4। अब इस 4 को -2 के नीचे अलग लिख दें, -2/4 और +2√3/4, इसके नीचे अलग 4 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे -1/2 पहली वैल्यू आ जाएगी और ये 2 1s are 2, 2 2s are 4 और यहाँ पे √3/2 ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हुए आप बताएं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा। रियल पार्ट इसमें हमारे पास होगा -1/2, ठीक है, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट इसमें हो जाएगा जिसमें आयोटा आ रहा है √3/2, जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी इसका आ गया हमारे पास। अच्छा जी, आगे देखें पार्ट नंबर ई। तो ई में देखें हमारे पास नीचे आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 1 माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे हम -1 डालेंगे। अच्छा, आपको पता है अगर नीचे 1 आ जाए तो हम उसको बेशक ना लिखें तो उसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये जो माइनस है तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये बन जाएगा ऊपर -1, इसके साथ माइनस नहीं था तो इसके साथ आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 प्लस आयोटा बन जाएंगे और नीचे से 1 खत्म हो जाएगा। अब इसमें बताएं तो रियल पार्ट हमारे पास क्या बना है, रियल पार्ट इसमें आ गया है -1 और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या बना है, वो है हमारे पास 1, क्योंकि आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो जिसके साथ कोई वैल्यू ना हो उसके साथ 1 होता है। पार्ट नंबर एफ देखें तो इसमें हमारे पास नीचे आयोटा और 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये स्क्वायर को ओपन करते हैं, 1/आयोटा। अब देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, वो हमारे पास होता है a² -2ab और प्लस b²। ठीक है, तो उस फार्मूले को आपने इन वैल्यूज से रिप्लेस करना होता है, a की जगह 1 है, b की जगह आयोटा है, तो वैसे ही फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 1s are 2 और साथ में आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे मैं -1 लिखने लगा हूँ, ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो ये -1। अब देखें ये 1 प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 1/आयोटा और ब्रैकेट में -2 आयोटा आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें इसको, आयोटा जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/-2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हम -1 डालते हैं, -2 × -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब देखें इसमें आयोटा की वैल्यू ही नहीं आई, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसको देखें रियल पार्ट इसमें बताएं, रियल पार्ट हमारे पास तो 1/2 आ गया है और इमेजिनरी पार्ट इसमें आयोटा है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें हमारे पास ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और नीचे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो हम ऊपर भी ओपन कर देते हैं, a की जगह 1 है तो a² + 2ab की जगह आयोटा, a² + 2ab और प्लस b² यानी कि आयोटा स्क्वायर, और नीचे a - b² का फार्मूला लगेगा, a की जगह 1 है, b की जगह 2 आयोटा है, तो a² - 2ab और प्लस b²। अब देखें 1 का स्क्वायर ऊपर 1 हो गया, प्लस 2 1s are 2 और साथ में आयोटा, तो 2 आयोटा हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये प्लस माइनस -1 यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 1s are 2 और 2 2s are 4, -4 आयोटा और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं -1। अब देखें ऊपर एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, ऊपर सिर्फ बच गया 2 आयोटा और नीचे देखें क्या बचा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखें अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, -4 आ गया, यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 4 कितने होते हैं, -3, तो यहाँ पे नीचे आ गया -3 - 4 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा आप देखें ये तो हमारे पास a + आयोटा b वाली फॉर्म नहीं आई, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे ताकि ये हमारे पास a + आयोटा b वाली फॉर्म बने। 2 आयोटा -3 - 4 आयोटा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 + 4 आयोटा के साथ, और सॉरी -3 + 4 आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करेंगे -3 + 4 आयोटा के साथ। ठीक है, क्योंकि जो भी नीचे वैल्यू होती है ना उसका कंजुगेट आपने लेना होता है, यानी कि आयोटा का साइन चेंज करके आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, रियल पार्ट का आपने साइन चेंज नहीं करना होता। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 2 अयोटा को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 अयोटा, और यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा, 2 4 8, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। और नीचे देखें a प्लस बी, a माइनस बी का, ठीक है, a हमारे पास -3 है और b हमारे पास 4 अयोटा है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें ऊपर हमारे पास क्या बना है, 6 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 जब डालेंगे यहाँ पे तो ये -8 हो जाएगा, तो ये बन गया 6 अयोटा -8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, माइनस तो खत्म हो गया क्योंकि पावर इवन है, 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे मैं -1 साथ में लिख देता हूँ। ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास ना रियल पार्ट को हम शुरू में लिख देते हैं, इमेजिनरी को बाद में लिख देते हैं, तो -8 शुरू में आ जाएगा, -8 और +6 अयोटा बाद में आ जाएगा। और नीचे देखें ये माइनस माइनस प्लस, 9 + 16 कितने होते हैं 25। अब 25 को दोनों के नीचे अलग करके लिख दें, -8/25 और +6/25 अयोटा, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट बताएं तो मुझे रियल पार्ट हमारे पास आ गया है -8/25, और इमेजिनरी पार्ट इसमें हमारे पास आ गया है 6/25, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो उसमें है टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, इनके आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a + b अयोटा ले लेना है या x + अयोटा y ले लेना है, ठीक है। और आपने प्रूफ करना है कि z डॉट जेड बार यानी कि z और z कंजुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है। इसी तरह दूसरा और तीसरा पार्ट हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें उसने कहा है कि कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, तो हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z = a + b अयोटा, ठीक है। तो अब देखें क्या उसने कहा है कि z और z कंजुगेट को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो एक रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर से मतलब ये है मुराद कि आपका जो आंसर आएगा उसमें अयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट बचना चाहिए और वो रियल नंबर आना चाहिए। तो z हमारे पास ये है, तो z कंजुगेट पहले हम निकाल लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a - b अयोटा, ठीक है। कंजुगेट ऐसे ही आएगा ना, अयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास रियल आता है या नहीं, और रियल हमने प्रूफ करना है कि रियल आना चाहिए। तो a + b अयोटा और मल्टीप्लाई करना है हमने इसको a - b अयोटा के साथ, ठीक है। तो a + b a - b क्या फार्मूला हमारे पास बनेगा, a² - b²। a हमारे पास यहाँ पे a ही है और b की जगह b अयोटा है, तो a² - b अयोटा का स्क्वायर। अब देखें a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया, -b का स्क्वायर भी b स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास a² + b² इज रियल नंबर, ठीक है। अब देखें ये एक रियल हमारे पास नंबर आया है क्योंकि इसमें अयोटा गायब हो गया है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो अयोटा गायब हो गया है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये एक रियल नंबर है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो वो भी हमारे पास एक रियल नंबर आता है, z का स्क्वायर और z कंजुगेट का स्क्वायर। z यानी कि इसका स्क्वायर, तो z हमारे पास हम लिख लेते हैं कि z हमारे पास है a + b अयोटा, ठीक हो गया। तो z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा a + b अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a + b² का, a² + 2ab अयोटा, क्योंकि b की जगह b अयोटा है, प्लस b² यानी कि b अयोटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a² + 2ab अयोटा, और यहाँ पे b का स्क्वायर b² आ गया, और अयोटा की जगह उसकी वैल्यू -1 हमने लिख दी। तो ये हमारे पास बन गया a² + 2ab अयोटा -b², ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ये z का स्क्वायर, अब हम z कंजुगेट का स्क्वायर लेते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर बनता है या नहीं। तो z कंजुगेट क्या होगा, पहले हम z कंजुगेट निकाल लेते हैं। z अगर हमारे पास a + b अयोटा है तो z कंजुगेट a - b अयोटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसका स्क्वायर मतलब दोनों साइड्स के अगर हम स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे अब फार्मूला लगेगा a - b होल स्क्वायर का। ये हमारे पास बन जाएगा a² - 2ab अयोटा प्लस b अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। a की जगह a की वैल्यू, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे b अयोटा आएगा। अब देखें a² - 2ab अयोटा
प्लस बी का स्क्वायर और साथ में अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम -1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया z कंजुगेट का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर और ये z कंजुगेट का स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या था कि z के स्क्वायर को और z कंजुगेट के स्क्वायर को अगर आप प्लस करें तो वो एक रियल नंबर होना चाहिए, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट स्क्वायर, ठीक है। तो z स्क्वायर का प्लस कर रहे हैं तो z स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको नीचे लिख लेते हैं वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर, और इसको प्लस किस में करना है, z कंजुगेट स्क्वायर की वैल्यू के साथ। तो वो ये आई थी a स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखें तो a स्क्वायर यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस का, ये a भी a स्क्वायर प्लस का, तो दोनों प्लस होके क्या बन जाएंगे 2a स्क्वायर 2ab अयोटा यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस बी स्क्वायर इधर भी माइनस बी स्क्वायर इधर भी माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी कि ये माइनस 2b स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये भी हमारे पास इज रियल नंबर, ये भी हमारे पास रियल नंबर आया है क्योंकि इसमें अयोटा गायब हो गया है, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास पार्ट प्रूफ हो गया है। अच्छा पार्ट नंबर सी देखें पार्ट नंबर सी में है कि आप z माइनस z कंजुगेट निकाल लें पहले, फिर उसका जो स्क्वायर लेंगे वो एक रियल नंबर आएगा। तो पहले हम z और z कंजुगेट को माइनस कर लेते हैं। इस पार्ट में भी पहले आप z की वैल्यू लिखते हैं, z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, हमने सपोज की हुई है, यानी कि उसने कहा था कि आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, तो ये मैंने जनरल वैल्यू इसकी ली हुई है। और z कंजुगेट क्या हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा a माइनस बी अयोटा, ठीक है। अब क्या था क्वेश्चन में कि इन दोनों को माइनस करें और फिर उसका स्क्वायर लें, पहले हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, z माइनस z कंजुगेट, z की वैल्यू a प्लस बी अयोटा और इसको हमने माइनस करना है a माइनस बी अयोटा, यानी कि z कंजुगेट की वैल्यू के साथ, ठीक है। ब्रैकेट्स मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस अगली वैल्यू के साइन चेंज कर देगा। ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी अयोटा माइनस a प्लस बी अयोटा, ठीक है। इसने a को भी माइनस कर दिया और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। आप देखें a एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, b अयोटा प्लस b अयोटा कितने बनते हैं 2b अयोटा, ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आई है z माइनस z कंजुगेट की। क्वेश्चन में था कि इसका स्क्वायर लें, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं z माइनस z कंजुगेट का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है इसका भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आता है, लेकिन उसकी जगह हम उसकी वैल्यू -1 लिख देते हैं। अब -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, तो ये बन जाएगा -4b स्क्वायर, और ये भी हमारे पास इज अ रियल नंबर, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर आया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अयोटा गायब हो गया है, ठीक। पार्ट नंबर डी देखें तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि z मॉडुलस एंड z कंजुगेट मॉडुलस आर रियल नंबर, यानी कि आप z का मॉडुलस फाइंड करें और z कंजुगेट का मॉडुलस फाइंड करें तो ये दोनों जो नंबर आएंगे इनके आंसर आएंगे वो रियल नंबर होंगे। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम z जो हमने लिया हुआ था a प्लस बी अयोटा, तो इसका हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉडुलस फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें ये a प्लस बी स्क्वायर है, इसमें अयोटा है ही नहीं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा रियल नंबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि z मॉडुलस इज a रियल नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा उसने कहा था z कंजुगेट का आप मॉडुलस लें, तो z कंजुगेट पहले हम निकाल लेते हैं। z ये है तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा a माइनस बी अयोटा। तो इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो ये बन जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि इवन वैल्यू है, इवन हमारे पास पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ये भी हमारे पास जो है वो z कंजुगेट भी इज़ आ रियल नंबर, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर आ गया है। अच्छा, उसके बाद देखें पार्ट नंबर ई, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें उसने कहा है कि z का स्क्वायर आप लें और उसको माइनस करें z कंजुगेट के स्क्वायर के साथ, तो वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। यानी कि अब ये वाला जो कोई पार्ट है ना, इसमें ये होगा कि जो आंसर हमारे पास आएगा उसमें अयोटा आएगा, ठीक है। तो पहले हम z का स्क्वायर ले लेते हैं। z हमारे पास क्या था a प्लस बी अयोटा, ठीक हो गया। तो z का स्क्वायर
हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा प्लस b अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, a को आप a के साथ रिप्लेस करें और फार्मूले में जो b था उसको b अयोटा के साथ रिप्लेस करें, तो a स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, तो ये हमारे पास आ गई a स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस कर देगा, ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू z स्क्वायर की। दूसरी हमने निकालनी है z कंजुगेट का स्क्वायर निकालना है, और फिर इन दोनों को माइनस करके देखते हैं कि इसका आंसर इमेजिनरी आता है या नहीं आता। पहले हम z कंजुगेट लिखते हैं, z कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा, z अगर ये है तो z का कंजुगेट साइन चेंज हो जाएगा अयोटा के साथ, तो ये a माइनस बी अयोटा। अब इसका स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर इस साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा प्लस बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको माइनस कर देगा। अब ये आ गई है z कंजुगेट के स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या था क्वेश्चन, इन दोनों को आप माइनस करें तो एक इमेजिनरी हमारे पास नंबर आता है, तो इनको माइनस करके देख लेते हैं हम। z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर, सॉरी इसको माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, a प्लस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर, a प्लस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद माइनस हमने करना है, तो माइनस करके अगली वैल्यू में ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि हमने माइनस साइन उसकी चेंज कर देगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये z कंजुगेट का स्क्वायर ये आया है a स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा, a स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, आप देखें जब ये माइनस में ब्रैकेट आगे ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा, और वो उसको प्लस बना देगा, आगे सब वैल्यूज के साइन चेंज। अब देखें a स्क्वायर एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल, b स्क्वायर एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, 2ab अयोटा प्लस 2ab अयोटा ये बन जाएंगे 4ab अयोटा। अब देखें ये एक इमेजिनरी नंबर हमारे पास आया है, इसमें अयोटा आंसर में हमारे पास आया है, तो आप ये लिखेंगे कि z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। ठीक है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिए गए हैं, तो इनका आपने सम भी निकालना है और इनका डिफरेंस भी, यानी कि इनको प्लस भी करना है, उनको माइनस भी करना है, और फिर उसको ग्राफ में आपने यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका सम निकाल लेते हैं, z1 प्लस z2। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दें, 5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, तो 5 प्लस 2 कितने हो गए 7, और 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा 0, तो हमारे पास सिर्फ 7 आ गया। ठीक है, यानी कि अयोटा वाली टर्म हमारे पास 0 हो गई है, और डिफरेंस इनका निकाल लेते हैं, z1 माइनस z2। ठीक हो गया, तो z1 में 5 प्लस 3 अयोटा है, इसको जब माइनस करेंगे तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आगे वाली वैल्यू के साइन चेंज करने लगा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आगे -2 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, अब देखें 5 माइनस 2 हमारे पास 3, और 3 प्लस 3 अयोटा 6 अयोटा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास सम है और ये डिफरेंस है। अब इसको कैसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो करेंगे, सबसे पहले आप z1 का पॉइंट आप लिखें। ठीक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट कैसे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा कर सकते हैं, तो z1 में देखें 5 और 3, ये आपको मैंने बताया था रियल पार्ट होता है, और वर्टिकल जो लाइन होती है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो रियल पार्ट में देखें z1 5 आ रहा है, यानी कि 5 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव 5 यहाँ पे होगा, और 3 इमेजिनरी 3 यहाँ पे होगा ऊपर। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे ले आए तो ये तकरीबन पॉइंट हमारे पास बनता है इस जगह पे। ठीक हो गया, ये अब कौन सा पॉइंट है, ये z1 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि z1 ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, इसको आपने इस ओरिजिन के साथ मिला देना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से
ऐसे, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये एरो डाल देनी है ताकि पता चले कि ये Z1 हमारे पास पॉइंट जा रहा है। इसी तरह जो Z2 है उसमें देखें रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो रियल पार्ट 2 यहाँ पे आता है और -3 नीचे माइनस की तरफ होते हैं नंबर, तो ये -3 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इधर से यहाँ पे नीचे ले आए तो ये तकरीबन पॉइंट हमारा इस जगह पे बनता है Z2, ठीक है। यहाँ पे आप इसके नीचे Z2 लिख दें और इसको भी आप स्ट्रेट लाइन की मदद से ओरिजिन के साथ मिला दें और एरो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा Z2 को। अब इनका जो सम होगा वो देखें आप, सम इनका क्या आया है 7 यानी कि हमारे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, इनके इमेजिनरी पार्ट इस लाइन पे यहाँ पे 0 आ गया और रियल पार्ट 7 है, तो 7 यहाँ पे ये 5 था, 6 और 7, तो ये हमारे पास आया है इसका सम Z1 प्लस Z2। तो ये ऑलरेडी लाइन यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे आप सिर्फ एरो लगा के यहाँ पे आप साथ में लिख दें Z1 प्लस Z2। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन जो Z1 और Z2 है इनको भी आप एरो की हेल्प से इन पॉइंट को भी इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे जो हमारे पास आया था Z1 प्लस Z2 से, ठीक है। इसको भी मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया है सम का। इसी तरह डिफरेंस में देखें तो Z1 माइनस Z2, 3 प्लस 6 आयोटा हमारे पास आया था, 3 हमारे पास रियल नंबर में 3 यहाँ पे आता है और 6 जो है वो इमेजिनरी नंबर में हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आता है। तो इसको ऊपर ले जाएं, इसको यहाँ पे ले आए, तो ये तकरीबन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ये इसको आप इधर से मिला देंगे ओरिजिन के साथ से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से आपने मिलाना है, मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है तो आपने स्केल से इसको करना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने साथ में लिख देना है Z1 माइनस Z2, ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इसको आप इन दो Z1 और Z2 को भी मिला के यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बेशक आप डॉटेड लाइन से मिलाएं या स्ट्रेट लाइन से मिलाएं, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है, जस्ट आपकी वैल्यूज चेंज होंगी तो ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा। जो जो जहाँ वैल्यूज आएंगी वहाँ आपने पॉइंट लगा के ग्राफ को ड्रा कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें है रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। ये बिल्कुल उसी तरह सम का और डिफरेंस की तरह है। अच्छा, सम और डिफरेंस में आप लोग ने ग्राफ जो है वो अलग अलग बनाना है, मैंने एक ही जगह पे ड्रा कर दिया था, लेकिन आपने सम का ग्राफ अलग बनाना है और डिफरेंस का अलग बनाना है, सेम उसी तरीके से होगा, ठीक है। जस्ट ये है कि ग्राफ अलग अलग होगा। तो इसमें देखें हमारे पास हमने प्रोडक्ट करना है इन दोनों का, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो Z1 हमारे पास ये था, Z2 हमारे पास ये था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या बनता है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम, ठीक है। Z4 को हम पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -2 प्लस 3 आयोटा, और प्लस फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -2 प्लस 3 आयोटा के साथ। अब 4 2 ज़र 8, साथ में साइन माइनस का है तो -8 प्लस 4 3 ज़र 12 आयोटा, और प्लस माइनस -2 2 ज़र 4 आयोटा, और प्लस 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 ही रहेगा, 2 3 ज़र 6 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्केयर। अब देखें ये -8 वैसे ही है, 12 आयोटा -4 आयोटा, ये कितने हो जाएंगे 8 आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का था तो 8 आयोटा, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो -8 प्लस 8 आयोटा -6। अब -8 -6 कितने हो जाते हैं -14 प्लस 8 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि Z1 और Z2 का पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रा किया था, तो Z1 देखें 4 और 2 है, यानी कि रियल पार्ट उसका 4 है, 1 2 3 4, और ये इमेजिनरी 2 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनता है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बनता है। ये हमारे पास है Z1, यहाँ पे आप नीचे लिख दें Z1, और इसको आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दें, ठीक है। यहाँ पे एरो भी साथ में आ जाएगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद Z2 हमारे पास है -2 प्लस 3, हमारे पास रियल में -2 यहाँ पे आता है और इमेजिनरी में 3 ऊपर पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से और ये यहाँ से सामने तकरीबन यहाँ पे वैल्यू आती है, और इसको हम अगर यहाँ पे मिलाएं तो ये हमारे पास Z2 हमारे पास आता है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आया है -14 और 8, यानी कि रियल पार्ट उसका -14 और इमेजिनरी पार्ट उसका 8। तो -14 हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तकरीबन ये अगर इसको हम आगे लेके चलें तो यहाँ पे 13 और 14 यहाँ पे तकरीबन आएगा, और इमेजिनरी पार्ट उसका 8 है,
तो यहाँ से ऊपर लेके आ जाते हैं और यहाँ से 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तकरीबन कोई पॉइंट यहाँ पे बनता है हमारे पास। आपने स्केल यूज़ करना है तो एग्जैक्ट आपके पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है, इन दोनों का प्रोडक्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ से अब इस पॉइंट को भी आपने ओरिजिन के साथ स्केल से मिला देना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लिख देना है, ये हमारे पास एरो आ गया और ये Z1 डॉट Z2, ठीक है। बेशक आप इसको इन पॉइंट्स के साथ मिलाएं या ना मिलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास Z1 Z2 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह आपने पार्ट नंबर 2 करना है, वही चीज़ है, बस आपकी सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली व्हेन। इसमें हमने अब क्या करना है, Z1 और Z2 को डिवाइड करके उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सेम मेथड वही है जिस तरह हमने प्रोडक्ट में किया था और जिस तरह हमने प्लस और माइनस में किया था, ठीक है। तो Z1 को डिवाइड कर देते हैं Z2 के साथ, ये उनकी वैल्यू गिवन थी हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है इसके 6 के नीचे मैं अलग करके लिख देता हूँ और ये 4 के नीचे अलग करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 6 के वाली कैंसिल हो जाएगी, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4/3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले उसी तरह आपने Z1 को रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पे देखें आप, Z1 में रियल पार्ट 6 है, इमेजिनरी पार्ट -4 है, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास 6 पॉजिटिव यहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 6 और -4 नीचे तकरीबन यहाँ पे, और यहाँ से इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है Z1 का, ठीक है। और इसको आपने मिला देना है ओरिजिन के साथ, ठीक है। ये आप क्या हो गया, Z1। Z2 में सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो 3 हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ से आपने इसको मिला देना है ओरिजिन के साथ और ये Z2 आ गया हमारे पास, ठीक है। और Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ये हमारे पास आंसर आया जिसमें रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट -4/3। 2 हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पे आता है और ये -4/3 को अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन हमारे पास 1.33 आती है, यानी कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो ये -1.3 तकरीबन यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.3 और उधर से 2 यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है। और इसको भी आपने इस पॉइंट के साथ ओरिजिन के साथ मिला देना है और ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। आपने Z1 और Z2 की वैल्यू को पहले ड्रा करना है, ठीक है। उसके बाद इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका भी आपने पॉइंट यहाँ पे ड्रा करना है और उसको ओरिजिन के साथ मिला देना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.3 को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।